पेड्री इज लीविंग बार्सिलोना। बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि बार्सिलोना आर ओपन टू सेल पेड्री को जाने देंगे। और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जो बिड है वो सिर्फ 50 मिलियन की यूरोस की ही रहेगी। यहाँ पे बार्सिलोना के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पेड्री को बेचना, क्योंकि बंदा वैसे भी थोड़ा इंजर्ड रहता है। हाँ, उसके अंदर प्रोग्रेस बहुत है, वो बहुत ही क्रूशल प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि रिपोर्ट्स अभी बता रही है, जैसे कि एल नेशनल जो है स्पेन का, उसने रिपोर्ट बताई है कि यहाँ पे मैन यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, लेकिन वो सिर्फ 50 मिलियन यूरो देना चाहती है। और बार्सिलोना के लिए एक हो सकता है अच्छा ऑप्शन, क्योंकि वो डैनी ओल्मो को ऑलमोस्ट ला चुके हैं, और क्या कहते हैं निको विलियम्स के लिए वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो उनके लिए मतलब उनकी आगे की साइनिंग्स हैं उसके लिए, जैसे कि बार्सिलोना को अभी क्या कहते हैं एक डीएम की भी जरूरत है, तो यहाँ पे मिकेल मेरिनो का नाम सामने आ रहा है। मिकेल मेरिनो जो है यहाँ पे आर्सेनल के साथ सबसे ज्यादा लिंक्ड है। उन्होंने मतलब शायद से मिकेल मेरिनो ने यहाँ पे शायद पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए आर्सेनल के साथ, लेकिन अभी आर्सेनल ने अभी तक कोई ऑफर नहीं मेक किया है यहाँ पे रियल सोसिएडाड को, तो उसके लिए यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्सेनल ऐसी रुकी रहती है तो यहाँ पे बार्सिलोना भी जंप इन कर सकती है, और वो भी इंटरेस्टेड है मिकेल मेरिनो की में, जो कि मतलब उनके स्क्वाड के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है मिकेल मेरिनो, क्योंकि उनको एक डीएम चाहिए, तो उसके लिए बार्सिलोना के लिए एक अच्छी साइनिंग हो सकती है। लेकिन उनको उसके लिए पैसा भी चाहिए। यहाँ पे ला लीगा एफएफपी के जो रूल्स है उनको ओबे भी करना है, तो इसीलिए ये बार्सिलोना का यहाँ पे बहुत झंझट चल रहा है। यहाँ पे डैनी ओल्मो को अभी तक से साइन किया है, लेकिन जिस चीज़ की उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे निको विलियम्स जो थे, और क्या कहते हैं मिकेल मेरिनो जैसे जो प्लेयर है, एक अच्छा प्लेयर है, यूरोस में भी उसने यहाँ पे एक क्रूशल गोल मारा था स्पेन के लिए, तो अगर मिकेल मेरिनो साइन करते तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग होगी यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे हमारे पास आती फिर से बार्सिलोना से रिलेटेड, जो कि है फेडरिको किएसा की। अब किएसा तुम अगर देखो ऐसा प्लेयर, तुम भाई बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर है, जो तुम उसको देख के मतलब मजा आती है तुम्हें देखते हुए। यूवेंटस भाई मतलब वो जो उसका वहाँ का कोच है वो उसको नहीं चाहता है वहाँ पे, और उनका जो किएसा है वो तो भाई अब डेफिनेटली लीव कर रहा है इस साल यूवेंटस। तो अब उसने भाई अपने आप को ऑफर किया बार्सिलोना के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू निको विलियम्स, क्योंकि अब निको विलियम्स तो ट्राई कर रही है बार्सिलोना, लेकिन अभी उसके पर्सनल लेवल पे देखो निको विलियम्स के, तो वो नहीं शायद ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग में भी गया था यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ की। अभी वो रिसेंटली देखा गया था ट्रेनिंग पे भी एथलेटिक बिल्बाओ की, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा, कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे उसके एक ऑल्टरनेटिव में कि ऐसा हो सकता है, वो भी शायद उसको लेफ्ट विंग पे उसको वो इन्वर्ट कराएगा यहाँ पे हांसी फ्लिक यहाँ पे, और उसने अपने आप को ऑफर किया, जो कि मेरे ख्याल से कैसा जैसा एक प्लेयर बार्सिलोना की टीम के लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ा मैच देखने में मज़ा आएगी बार्सिलोना के, वरना तो मतलब ऐसे कोई उनके पास नेचुरल प्योर लेफ्ट विंगर नहीं है यहाँ पे, कि ऐसा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए साइनिंग के लिए। अब और आगे न्यूज़ की बात करें, थोड़ा प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करें, तो लिवरपूल और न्यूकासल जो है वो इंटरेस्टेड है मार्क ग्यूही में। इसके यूरोज भाई बहुत ही फाड़ गया था यहाँ पे, यूरोज में उसने बिल्कुल मचा दिया था इंग्लैंड के लिए, और न्यूकासल और लिवरपूल लगे हुए यहाँ पे मार्क ग्यूही को साइन करने के लिए, जो कि सेंटर बैक के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखना पड़ेगा, लिवरपूल शायद वैन डाइक के साथ उसको पेयर करेगी, कैसे वो वहाँ फिट होता है। रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफर न्यूज़ आई है वो है कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं रैबियोट में, फ्रांस का जो मिडफील्डर है, और साथ में यहाँ पे आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है। और रैबियोट अब एक तो फ्री एजेंट है, जुवेंटस उसने लीव कर दिया, तो मैड्रिड यहाँ पे मैड्रिड के लिए तो मुझे कोई समझ में नहीं आता कि क्यों रैबियोट को साइन करनी है। बहुत ही मिडफील्डर्स पड़े हुए हैं, चुआमिनी, कामाविंगा, मॉड्रिच भी है इस साल, बेलिंगम, मतलब जगह नहीं है उसका। एक अगर तुम पर्सनल लेवल पे देखो रैबियोट के लिए तो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए आर्सेनल जो है गनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं उसको साइन करने में, शायद वहाँ पे कुछ मिले भी उसको गेम टाइम, लेकिन मैड्रिड तो मेरे ख्याल से नहीं ज्वाइन करना चाहिए उसको। और एक और जो बड़ी न्यूज़ आ रही कि यहाँ पे चेल्सी यहाँ पे विक्टर ओसिमन के साथ टॉक्स में है, और साथ में एक स्वैप डील करना चाहते हैं रोमेलू लुकाकू के लिए। लुकाकू या जाएंगे नापोली और यहाँ पे ओसिमन आ जाएंगे चेल्सी। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और लिंक है कि यहाँ पीएसजी भी इंटरेस्टेड है विक्टर ओसिमन में, तो यहाँ पे जो ज़्यादा बिड दे सकता है यहाँ पे उसको शायद लेगी यहाँ पे नापोली। लेकिन अगर स्वैप डील है तो सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे डील दिख रही है वो यहाँ पे चेल्सी के साथ है, तो विक्टर ओसिमन चेल्सी के लिए लेकिन अटैकिंग ऑप्शंस बहुत है चेल्सी को। कितने प्लेयर साइन करेगी यहाँ पे चेल्सी, अभी एक और प्लेयर उन्होंने साइन कर लिया था, तो यहाँ पे मतलब मेरे को तो कोई एडिशन नहीं दिखता यहाँ पे चेल्सी का विक्टर ओसिमन। लेकिन हाँ, एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएगा वो जरूर ओसिमन, लेकिन फिर बाकी प्लेयर्स के लिए बुरा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ओसिमन को भी साइन करना चाहिए। इतनी साइनिंग्स करी चुके हैं ऑलरेडी, और इनको क्या करना चाहिए, अपनी जो यंग प्लेयर्स हैं उन्हीं को मौका देना चाहिए, उनको क्या कहते हैं ग्रो करना चाहिए, उनको इनरिच करना चाहिए उनकी क्वालिटीज़ को।
नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। इनकी न्यूज़ आ रही है कि डिलीट जो है अभी भी उनके लिए मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड है कि अपना वो ऑफर वापस ले लेंगे अगर यहाँ पे प्राइस को लोअर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड ने आस्क किया बायर्न म्यूनिख को कि जो डिलीट का जो सेलिंग प्राइस है उसको कम किया जाए, लेकिन बायर्न म्यूनिख अभी मान नहीं रही, तो उसी में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अभी मज़रावी की भी डील उसी के साथ अटकी हुई है, देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से कि यूनाइटेड और बायर्न कंप्लीट कर लेंगे एग्रीमेंट और डील कर लेंगे यहाँ पे डिलीट के लिए। डिलीट एक अच्छा एडिशन होगा मैन यूनाइटेड की डिफेंस लाइन में। एक और यहाँ पे लिंक निकल के आ रही है कि 100 मिलियन यूरोज की बिड आई है मोहम्मद सलाह के लिए सऊदी के क्लब से। अब सऊदी के क्लब से आई है, लेकिन सलाह को मेरे ओपिनियन में तो नहीं जाना चाहिए अभी वहाँ पे सऊदी में खेलने। लेकिन एक 100 मिलियन यूरोस की बिड एक मतलब मुश्किल है यार टर्न डाउन करने के लिए। फुटबॉल इनसाइडर ने ये रिपोर्ट दी और मतलब बहुत ही मतलब अच्छी रिपोर्ट है, मतलब एक क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस सलाह सऊदी में अभी से देखो, अभी जिस हिसाब का सीजन उसका पिछला गया, मुझे नहीं लगता वो सऊदी जाएगा खुद से, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है ये डील टर्न डाउन करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिवरपूल लेकिन अल्टीमेटली नहीं जाएंगे, इस सीजन तो नहीं जा रहा सलाह। जो फाइनल न्यूज़ यहाँ पे हमारे पास आती है कि मैड्रिड यहाँ पे वैसे भी उनको एक सेंटर बैक चाहिए था जो एक बैकअप ऑप्शन था, क्योंकि मिलिटाओ और रुडिगर दो ही उनके पास ऑप्शन है अभी एज अ प्योर सेंटर बैक। अलावा अभी भी इंजर्ड है और उसकी और इंजरी बढ़ गई है, शायद से रिकवरी में था फिर भी शायद और प्रोलॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पे उन्होंने लेनी यूरो के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो साइन नहीं कर पाए, यूनाइटेड ले गई ज़्यादा पैसे दे के। तो अब वो यहाँ इंटरेस्टेड है टॉटनहम हॉटस्पर्स के क्रिस्टियन रोमेरो जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं उसमें इंटरेस्टेड है यहाँ पे रियल मैड्रिड। क्रिस्टियन रोमेरो को साइन कर सकती है और बिड दी है यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली रेडी कर रही है यहाँ पे बिड 50 मिलियन यूरोस की, जो कि मेरे ख्याल से सही है क्रिस्टियन रोमेरो जैसे प्लेयर के लिए। एक अच्छा प्लेयर है और यहाँ पे एक अच्छा एडिशन हो सकता है मैड्रिड की स्क्वाड में को, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यही था आज के वीडियो में, हम लोग ने बहुत सारे ट्रांसफर टॉक्स को यहाँ पे कवर किया। अगले वीडियो में और जितने भी डन डील्स हो गई हैं और जितने भी ये जो रूमर्स थे इनके बारे में आगे क्या हुआ है वो सब डिस्कस करेंगे। क्या लगता है आपको बार्सिलोना और कितनी साइनिंग्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगी लेकिन साइन नहीं कर पाएगी, और यहाँ पे चेल्सी कितनी ज़्यादा साइनिंग्स कर लेंगी, ये अपने यार तुम अपने कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।